Hello students, how are you? Myself Neha, and today 7th class we are going to complete our chapter 12 in science, that is reproduction in plants. तो in this chapter हम लोग पहले ही आपके फ्लावर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर को हम लोग स्टडी आउट कर चुके हैं, जिसमें कि आपने मेल और फीमेल पार्ट्स को डिफरेंशिएट किया था कि एक पर्टिकुलर प्लांट में कौन कौन सा पार्ट फीमेल पोर्शन होता है और कौन कौन सा मेल पोर्शन होता है ना। उसके बाद हम लोगों ने किया आपका कि किस तरीके से जर्मिनेशन होता है और किस तरीके से आपका जो फीमेल पार्ट होता है वो किस तरीके से ग्रो करता है, फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, पॉलिनेशन किस तरीके से होता है। और पॉलिनेशन भी मैंने आपको 2 टाइप का बताया था, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये सब टॉपिक हो चुके थे आपके कंप्लीट। नाउ इट्स टाइम टू लर्न एंड डिस्कस अबाउट the next topics with this chapter. This is formation of fruits and seeds. अगर मैं formation of fruits और seeds की बात करूं तो ये चीज मैंने आपको थोड़ा सा पहले लेक्चर में बताया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हो जाता है तो आपका जितने भी आउटर पार्ट जो होते हैं फ्लावर के, मींस उसकी जो पेटल्स या सेपल्स या स्टिग्मा या जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट्स सब क्या हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, वो उससे अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद सिर्फ और सिर्फ रह जाता है आपकी ओवरी। और ओवरी में क्या होता है, ओवरी के अंदर मैंने आपको बताया बिकॉज ओवरी इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये फीमेल पार्ट होता है और ओवरी के अंदर होते हैं छोटे छोटे ओव्यूल्स, ठीक है ना। और हर एक ओव्यूल जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, ओवरी होती है आपकी कन्वर्ट फ्रूट में, और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं सीड में, ठीक है ना। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से फूड और सीड का फॉर्मेशन होता है। नाउ हियर इज द ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी ग्रोस टू बिकम अ सीड। जो मैंने आपको बताया, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, हर एक ओव्यूल जितने भी नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं इतने ही नंबर ऑफ सीड आपके फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं ओवरी की बात करूं तो वो ओवरी क्या करते हैं, द ओवरी ऑफ अ फ्लावर डेवलप एंड बिकम अ फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है और जब ओवरी में डेवलपमेंट चल रहा होता है तो डेवलप होने ओवरी किसमें डेवलप हो जाएगी, ओवरी हो जाएगी आपकी फ्रूट में कन्वर्ट, और ठीक है ना। और जितनी भी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सीड्स के अंदर। क्लियर। तो हर एक सीड जो होता है, हर एक सीड के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नए प्लांट में ग्रो कर सकता है। नाउ इट इज क्लियर कि किस तरीके से आपका ओवरी से फ्रूट बनता है और आपके ओव्यूल से बनते हैं सीड्स। तो वो डिपेंड करता है द स्पीसीज ऑफ द प्लांट कि उसमें नंबर ऑफ सीड्स कितने परसेंट है। अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं कि जिस तरीके से अगर मैं ऑरेंज की बात करूं तो ऑरेंज में नंबर ऑफ सीड्स ज्यादा होता है कंपैरिजन टू द मैंगो। मैंगो में नंबर ऑफ सीड कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से गैवा अगर मैं ले लूं तो उसमें भी नंबर ऑफ सीड्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि जितना भी जो फ्लैशी पार्ट होता है, जो बाहर का पार्ट होता है, वो होता है आपका ओवरी और डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्लांट है। इसी तरीके से उसमें इतने नंबर ऑफ सीड और ऐसे टेस्ट ऑफ फ्रूट आता है। कुछ प्लांट स्वीट, कुछ जो फ्रूट्स होते हैं स्वीट होते हैं, कुछ सोर, और किस तरीके से, ठीक है ना, अलग अलग इनका टेस्ट होता है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि किस तरीके से आपकी ओवरी और ओव्यूल्स कन्वर्ट होते हैं, किस किस में कन्वर्ट होते हैं, आपके फ्रूट में और सीड में। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज जर्मिनेशन। So here is the next topic of the chapter. This is germination. And the germination means क्या होता है, जब पर्टिकुलर कोई भी सीड प्लांट का वो आप जैसे सॉइल के कांटेक्ट में डालते हैं, मॉइस्ट सॉइल में जब डालते हैं, मॉइस्ट मीन्स होता है जिसमें कि वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, मॉइस्ट जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जब आप उसके कांटेक्ट में उसको डालते हैं तो जब उसमें से शूट और रूट सिस्टम मीन्स उसमें से वो ग्रो होने लगता है, उसको बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। And here is the exact definition of germination is the process in which a seed begin to grow is called germination. जब seed germinate करने लगता है तो वहां पे उसको seed germination बोलते हैं। तो seed germination के कुछ components हैं जिनकी availability होने से ही seed germination start होता है। तो सबसे पहले अगर मैं components की बात करूं
या टेम्परेचर। नेक्स्ट आपका मिनरल्स, और सोइल में एयर स्पेस भी होना चाहिए जिससे कि वहां पे एयर एक्सचेंज होती रहे, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी होने से और उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी और मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होने से क्या होता है कि आपका सीड प्रॉपरली ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है। तो हियर इज अ डायग्राम कि सीड जर्मिनेशन होता कैसे है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको सीड को सॉइल में डाला, सॉन किया, एंड हियर इज अ सीड। तो सीड कोट जो होता है, जो सीड कोट मींस जो आउटमोस्ट पार्ट होता है सीड का, उसको बोलते हैं सीड कोट, बाहर वाले पार्ट को। तो सीड कोट क्या होता है, वो स्प्लिट होता है, वो टूटता है, ब्रेक होता है, और उसमें से जो रूट होती है वो रूट्स अपीयर होती है। आफ्टर फ्यू डेज उसमें से आपका जो सीड कोट होता है वो स्प्लिट हो जाता है और उसमें से निकल जाती है रूट। और उसके बाद उसमें से एक ऊपर एक पोर्शन होता है जो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, और एक जो पोर्शन होता है जो नीचे की तरफ ग्रो करता है। और उसमें जो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, दिस वन इज द शूट सिस्टम। शूट वाला रूट, शूट वाला ग्रो कर रहा है, जो कि आएगा कहां से, जो कि ग्राउंड से बाहर निकल के आएगा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। और जो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, दिस वन इज रूट सिस्टम, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जो कन्वर्ट हो जाएगा आपके रूट्स में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी जो, और इन द नेक्स्ट स्टेप आप इसमें देख सकते हो कि छोटी छोटी जो ग्रीन लीव्स है वो ग्रो करनी शुरू कर गई, क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन ग्रो कर रहा था वो सॉइल से बाहर निकल के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। और जब उसकी लीव्स निकल जाएंगी, जब उसकी लीव्स निकल जाएंगी, वो एज अ प्लांट बिहेव करना शुरू कर देगा। और जब तक सीड जर्मिनेट करता है, मींस सीड जर्मिनेशन में अब कॉमन सी बात ये है कि सीड में ना तो रूट है और ना शूट है, ना तो लीव्स है और ना उसके पास रूट्स है। तो कैसे एक सीड जर्मिनेट होता है, सीड में जो एक पार्ट होता है, सीड में जो एक पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयो। सीड का जो पार्ट है एम्ब्रॉयो, जिसको बोलते हैं एम्ब्रॉयो। तो एम्ब्रॉयो क्या करता है, एम्ब्रॉयो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, क्योंकि एम्ब्रॉयो में क्या होता है, वो होता है स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड जो कि प्लांट को, उस सीड को जर्मिनेशन में हेल्प करता है। जब तक उसको जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जितनी भी फूड की जरूरत पड़ती है, वो उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। क्लियर। तो इस तरीके से आपका जो सीड होता है वो सीड जर्मिनेट करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। पहले मैंने आपको सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड बताया, क्योंकि जो सीड्स होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस पर्टिकुलर स्पीसीज का है, वो किस प्लांट का है, और जो भी जिस तरीके से होगा वो उसी तरीके से डिस्पर्स होगा। डिस्पर्स मींस होता है स्केटर, फैलना, एक जगह से दूसरी जगह सीड का डिस्पर्स होना, तो उसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सन। अब सीड डिस्पर्सल की जो मेथड है वो अलग अलग है। अब कुछ जो सीड्स होते हैं वो काफी लाइट वेट होते हैं, किसी के ऊपर फर होते हैं और किसी के ऊपर हुक्स होते हैं। बाहर के आउटर लेयर पर किसी के फर होंगे, किसी का लाइट वेट होता है बहुत, और कोई स्पंजी होता है, ठीक है ना, और किसी के ऊपर होते हैं हुक्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, जो उनके ऊपर जो जिस तरीके का होता है उसी तरीके से वो सीड डिस्पर्सल का मेथड वो फॉलो करता है। सीड का मैंने बताया कि मोस्टली जो नेचुरली डिस्पर्स करते हैं, या तो विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू, ठीक है ना, या फिर एनिमल्स के थ्रू करते हैं। तो ये तो नेचुरली डिस्पर्स होते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई एनिमल ही है, या फिर विंड में जैसे जो लाइट वेट सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एयर के कांटेक्ट में आके एक जगह से दूसरी जगह वो फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है ना, और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाके अलग अलग जगह पे जाके ग्रो करते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रूट्स की, तो मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं, कॉमन सी बात है, एक फ्रूट है, ठीक है ना, तो वो फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स कैरी होते हैं। तो हर एक सीड के अंदर कैपेबिलिटी होती है एक नए प्लांट में ग्रो करने की। क्लियर। तो एक नए प्लांट में अगर वो ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब अगर मान लो एक ही पर्टिकुलर एरिया में और नंबर ऑफ प्लांट्स ज्यादा हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या आता है, वहां पे कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। कॉमन सी बात है। अगर मैं एग्जांपल आपके लिए भी लूं कि अगर रिक्वायरमेंट आपकी किसी भी चीज में, अगर 10 चीजों की वहां पे आपको रिक्वायरमेंट है, और मैं आपको 10 स्टूडेंट्स में वहां पे 5 चीजें रख देती हूँ, कोई 5 रिक्वायरमेंट्स की थिंग जो आपको चाहिए होती है, तो आप 10 के अंदर कॉम्पिटिशन हो जाएगा कि कौन किस तरीके से उसको ले, ठीक है ना। तो वही छीना झपटी होती है, प्लांट्स के अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। क्योंकि मान लो अगर एक पर्टिकुलर एरिया में अब उसमें बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं,
डेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो डिस्पर्सल होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर मैं डिस्पर्सल के बेनिफिट्स देखूं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं डिस्पर्सल के, तो कॉमन सी बात है कि अगर डिस्पर्सल से, जैसे मैंने आपको बताया, स्कैटर होते हैं, फैलता है, तो प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जाके ग्रो करेगा, कॉमन सी बात है। दूसरा क्या है, दूसरी चीज ये है कि प्लांट को ज्यादा अलग अलग जगह ग्रो करने का ये होता है कि अलग अलग प्लांट्स अलग अलग जगह, एक ही प्लांट अलग अलग जगह ग्रो कर रहा है, ये भी बहुत सही चीज है। दूसरा, इन लोगों में कंपटीशन नहीं हो पाता है, जिसमें कि प्लांट्स के बीच में कंपटीशन नहीं होता है वाटर मिनरल्स के लिए या सनलाइट के लिए, ठीक है। अब आता है हाउ सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड। तो कुछ अलग अलग प्लांट्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्लांट अलग अलग मेथड को फॉलो करते हैं सीड डिस्पर्सल में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि वो प्लांट्स जिसके ऊपर फर या फिर जिनके ऊपर विंग्स होते हैं, ठीक है ना, या हेयर्स लाइक आउटर ग्रोथ होते हैं या लाइट वेट होते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही वो एक्सप्लोजन करते हैं, मीन्स वो स्कैटर करते हैं, डिस्पर्सल करते हैं। कुछ फ्रूट्स में क्या होता है, कुछ फ्रूट्स के अंदर जो सीड होते हैं वो एक एक्सप्लोजन एक जर्क के साथ, एक हल्के से जर्क के साथ वो फूटता है, उसमें एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन होने से क्या होगा कि सीड दूर दूर फैल जाते हैं, ठीक है ना। तो डिस्पर्सल प्लांट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पे आपके कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं, जैसे एक ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक के ऊपर विंग्स होते हैं, तो कॉमन सी बात है ये किसके थ्रू होगा, ये एयर के थ्रू होगा। तो ड्रम स्टिक के ऊपर विंग्स होते हैं, तो एयर के ब्लो, जैसे एयर ब्लो करती है उसी के साथ साथ वो घूमते रहते हैं, और फिर वो क्या करेंगे, फिर उसी तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह हवा के साथ बहते रहते हैं, और फिर पर्टिकुलर प्लेस में जाके वो ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है आपका मैपल में विंग्ड सीड होते हैं, उसके ऊपर भी विंग्स होते हैं, इसीलिए वो भी एयर के थ्रू ही डिस्पर्सल होता है, वो भी एयर के कांटेक्ट में आके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, फैल जाते हैं। और एक ये दिया आपका नेक्स्ट मदार, इसमें हेयरी सीड्स होते हैं, इसके बॉडी के ऊपर, सीड के ऊपर हेयर लाइक आउटर ग्रोथ होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और वो भी एयर के कांटेक्ट में आके ही एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करता है। एंड द नेक्स्ट इज सनफ्लावर का जो फ्रूट होता है वो भी हेयर ही होता है, उसके ऊपर हेयर्स होते हैं, तो वो भी लाइट वेट होता है, और वो उसको क्या करने में, वो उसको फ्लाई करने में हेल्प करता है। नाउ इज द नेक्स्ट इज डिस्पर्स्ड बाय वाटर। जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या जो प्लांट के मीन्स जो वाटर ऑब्जेक्टिव्स के आसपास जो ग्रो करते हैं, वाटर बॉडीज के पास जो ग्रो करते हैं, उनमें क्या होता है कि उनके सीड या तो लाइट वेट होते हैं या फिर उनके ऊपर जो कोट होता है वो स्पंजी होता है, और स्पंजी और लाइट वेट होने की वजह से वो वाटर में डूबते नहीं है, वो सिंक नहीं करते हैं, वो फ्लोट करते हैं। और फ्लोट करने की वजह से, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, जैसे आपका वाटर लिली क्या होता है, उसका जो सीड होता है वो इतना लाइट वेट होता है, उसके ऊपर फर होता है, और फर होने की वजह से वो क्या करता है, वो वाटर के ऊपर, वाटर बॉडीज के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है ना, वो सिंक नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, वो पता नहीं कितने किलोमीटर तक, जहां तक पानी बह रहा है उसके साथ बहता हुआ चला जाएगा, और जहां पे भी वो रुकेगा तो वहां पे प्लांट में ग्रो कर जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल आपका दिया है कोकोनट। तो कोकोनट प्लांट में क्या होता है, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर फाइब्रस कोट होता है बाहर, तो वो फाइब्रस कोट क्या होता है कि वो उसको डूबने नहीं देता है पानी में, ठीक है ना, वो फ्लोट करेगा, और इसी तरीके से वो क्या, जितने भी कॉस्टली एरियाज होते हैं या जहाँ पे वाटर की जितना भी, जैसे कोकोनट वगैरह है वो कॉस्टली एरियाज में ग्रो करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वाटर बॉडीज में जैसे ही वो आते हैं उसके कॉन्टेक्ट में, तो वहां से वो वाटर के साथ क्या कर जाते हैं, बह जाते हैं, और वो फिर पर्टिकुलर एरिया में या जहां पे भी वो सॉइल के कॉन्टेक्ट में आएंगे वो वहां पे ग्रो कर जाएंगे। नाउ इट इज क्लियर कि अगर मैं एयर के थ्रू, मैंने आपको मैपल बताया है, मैपल, और आपको सनफ्लावर बताया है, और एक दो एग्जांपल और इसी तरीके से वाटर के थ्रू जो होता है, वाटर के थ्रू मैंने आपको बताया कि कोकोनट और आपका वाटर लिली, ठीक है। तो इन तरीके से, और नेक्स्ट आता है आपका डिस्पर्स्ड ऑफ सीड एंड फ्रूट्स बाय एनिमल्स। डिस्पर्सल एनिमल के थ्रू भी होता है, और एनिमल के थ्रू किन प्लांट्स में होता है, जैसे कुछ प्लांट्स की जो फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर हुक्स होते हैं, कांटे होते हैं, तो वो क्या
सेकंड इज बाल्सम। कैस्टर और बाल्सम में क्या होता है कि इनका जो फ्रूट्स होता है वो नेचुरली एक प्रेशर अंदर प्रोड्यूस करता है, उससे क्या होता है फ्रूट एक प्रेशर के साथ बर्स्ट होता है, फूटता है। एक्सप्लोजन मींस होता है बर्स्ट होना, फूटना। तो उस प्रेशर की वजह से जो सीड्स होते हैं वो क्या होंगे, वो फैल जाते हैं अलग अलग जगह, और अलग अलग जगह फैलने से वो क्या होंगे, वो अलग अलग जगह जाके ग्रो कर लेते हैं। क्लियर? तो ये हुआ आपका किस तरीके से डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड नेचुरल मेथड से होता है। क्लियर? तो इसमें हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट दिखता है, अगर आपको लगता है, इफ यू फील कि देयर इज एनी डाउट विद रिलेटेड चैप्टर, यू कैन आस्क टू मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं और डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में अब आज हम लोगों ने क्या क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, किस तरीके से फ्रूट और सीड्स बनते हैं। तो एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, और दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कि फ्रूट किससे बनते हैं, फ्रूट बनते हैं आपके ओवरी से। ये साथ साथ आप लोग रिवाइज करते रहा करो। और जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो उससे बनती हैं सीड्स। तो नंबर ऑफ सीड्स डिपेंड करती है कि वो किस फैमिली का प्लांट है, क्या स्पीसीज है वो, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सीड में भी ये वेरी करता है प्लांट टू प्लांट, किसी में कम हो सकते हैं नंबर ऑफ सीड और किसी में ज्यादा हो सकते हैं। जो आप ये चीजें देखते भी हैं, फ्रूट्स जो आप खाते हैं तो देखो किसी किसी में कम सीड्स होते हैं, किसी किसी फ्रूट में ज्यादा सीड्स होते हैं। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन के मैंने आपको कंपोनेंट्स भी बताए कि जर्मिनेशन करने में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है और किन की प्रेजेंस की वजह से जर्मिनेशन पॉसिबल है। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको ये जर्मिनेशन क्लियर किया। जर्मिनेशन के बाद आ गया आपका डिस्पर्सल, और डिस्पर्सल मैंने बताया स्कैटरिंग ऑफ सीड एंड द फ्रूट्स। जैसे फ्रूट्स और सीड का डिस्पर्सल होता है, एक जगह से दूसरी जगह हो जाते हैं, तो उस तरीके से वो डिस्पर्स करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कि इसके जो एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स कौन होते हैं, एजेंट्स वो होते हैं जो कि डिस्पर्सल करने में हेल्प करते हैं। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट, ठीक है ना, फुल्ली कंप्लीटेड, एंड I will send you PDF for your all questions and the कितने questions हैं आपके इसमें? Here are total 80 questions in this chapter. 80 questions with MCQ. Here is long, short, very short and MCQ. तो इन सबको I will send you PDF. तो सारे के सारे आपको क्या करना है, आपको उन सारे क्वेश्चंस को करना है नोटबुक में बड़े अच्छे से डायग्रामेटिकली। डायग्राम आप पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे विद प्रॉपर लेबलिंग। लेबलिंग मीन्स उसको अच्छे से जो उसके नेम दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे से आप मैनेज करेंगे। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको फ्लावर को स्टडी करना बताऊंगी, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको फ्लावर स्टडी करना बताऊंगी। 2 फ्लावर्स मैं आपको बताऊंगी, एक तो आपका रोज और दूसरा है आपका गुड़हल, ठीक है ना, हिबिस्कस, उसको हिबिस्कस बोलते हैं। ये दोनों फ्लावर मैं आपको स्टडी करना बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर।